नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज से पटरी पर फिर दौड़ने लगी लंबे समय से बंद ट्रेनें। महाकुंभ को देखते हुए शुरू किया गया 18 ट्रेनों का संचालन। 30 अप्रैल तक हरिद्वार और न्यू ऋषिकेश स्टेशन को कुंभ के लिए किया नामांकित। पौड़ी जिले के होम स्टे बने पर्यटकों की पहली पसंद। स्थानीय शैली में किया गया है निर्माण। महिलाओं के रोजगार के बने जरिया। किसानों को दिया गया सेब की बागवानी का प्रशिक्षण। पौड़ी जिले में चलाया जा रहा है मिशन एप्पल। किसानों की आय बढ़ने के साथ ही पलायन पर भी लगेगी रोक। और सीमित अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला। कोविड नियमों का किया जाएगा पालन। वैष्णो देवी की तर्ज पर होगा श्रद्धालुओं का पंजीकरण। अब समाचार विस्तार से। 14 जनवरी से हरिद्वार में शुरू होने जा रहे महाकुंभ मेले को देखते हुए रेलवे की ओर से 18 ट्रेनों को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। आज से विभिन्न रूटों की 18 ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। लॉकडाउन के बाद से बंद चल रही ट्रेनें शुरू होने से यात्रियों को भी राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के आदेश मिलने के बाद मुरादाबाद रेल मंडल की बंद पड़ी ट्रेनों को 10 जनवरी से संचालित करने की स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी थी। देहरादून और हरिद्वार तक जाने वाली 8 ट्रेनों को न्यू ऋषिकेश तक संचालित किया जाएगा, जबकि 10 जनवरी से 30 अप्रैल तक हरिद्वार और न्यू ऋषिकेश स्टेशन को कुंभ मेले के लिए नामांकित किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना रेंज से एक नर बाघ को राजाजी पार्क भेजा गया है। कुछ दिन पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज से एक बाघिन को राजाजी भेजा जा चुका है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न हिस्से में शिफ्ट किया जाना है। ये कदम पार्क के वेस्टर्न भाग में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 3 और बाघों को राजाजी पार्क में शिफ्ट किया जाना है। अभी फिलहाल जो फर्स्ट फेज में एक मेल और एक फीमेल को वहां पर ट्रांसलोकेट किया गया है। इसके बाद कुल मिलाकर 2 मेल और 3 फीमेल जो है वो उसको ट्रांसलोकेट किया जाना है। अभी मेल और फीमेल जो हैं एक पेयर राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न रीजन में शिफ्ट हो गए हैं। अभी उनकी मॉनिटरिंग कुछ समय की जाएगी और जैसा रिस्पांस होता है इन टाइगर्स का उस एरिया में, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हमारा कॉर्बेट लैंडस्केप में भी पैरेलली नेक्स्ट पेयर टाइगर्स को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस वो जो है स्टार्ट कर दिया गया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना पर्यटकों को घर जैसा एहसास करा रही है। पहाड़ी शैली में बने ये होम स्टे जहां पहाड़ की संस्कृति और स्थानीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं इनसे सरकार राजस्व मिल रहा है, साथ ही स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। राज्य उत्तराखंड हमेशा से सैलानियों का पसंदीदा जगह रहा है, जहां आस्था से लेकर रोमांच तक कई तरह के अनुभव पर्यटकों को होते हैं। अब तक पर्यटक होटलों और गेस्ट हाउसों में ठहरते थे, लेकिन अब राज्य में चलाई जा रही योजना होम स्टे पर्यटकों को काफी लुभा रही है। योजना किफायती होने के साथ ही पर्यटक उत्तराखंड के लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। ये योजना अब दिनों दिन देश विदेश में भी लोकप्रिय होती जा रही है। अपने घर टाइप का माहौल मिलता है, बहुत ही बढ़िया सराउंडिंग मिलती है, लोकल्स का कल्चर जानने का, लोकल्स का खाना खाने का, हर चीज वो मिलती है जो कि होटल्स में उतना नहीं होता है। राज्य के पर्यटन सचिव ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना उत्तराखंड में पलायन को रोकने और रोजगार को बढ़ावा देने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें स्थानीय लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में पंजीकृत करवाते हैं या फिर अपनी भूमि पर नया होम स्टे बनाते हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना देना है तो उसमें राज्य सरकार उसमें मदद करती है। तो ओवरऑल जो है वो उनकी सभी आवश्यकताओं को देखते हुए गवर्नमेंट कार्य कर रही है। इन होमस्टे का एक्रेडिटेशन भी जो है पर्यटन विभाग कराता है। उनको मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी भी जो है अभी पर्यटन विभाग ले। होम स्टे चलाने वाले नौजवान भी इस योजना से काफी उत्साहित है। होम स्टे में कम से कम 10 लड़के हम रखते हैं जो लोकली ही उनको रोजगार देते हैं हम, और जो आता है टूरिस्ट वो करीबन 2-4 दिन के लिए आता है, लेकिन वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता मतलब बढ़ा के चलते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना
पलायन को रोकने के साथ साथ नौजवानों को पर्यटन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष 16 दिसंबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से विजय स्वर्णिम मशाल रवाना की थी। ये मशाल दिल्ली से बाबूगढ़, बरेली, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, चंपावत होते हुए अल्मोड़ा पहुंची। यहां 13 सिख रेजिमेंट के जवानों ने आर्मी ग्राउंड में विजय मशाल का स्वागत किया। इस अवसर पर 1971 युद्ध के 2 वीर नारियों और सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। नौसेना से सेवानिवृत्त कमांडर हीरा सिंह सांगा ने कहा कि वह भारत पाक युद्ध का हिस्सा रहे हैं। इस मौके पर कुमाऊं रेजिमेंट के ब्रिगेडियर इकबाल सिंह सान्याल समेत सेना के अधिकारी मौजूद रहे। ये जो फंक्शन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। उनकी बात है तो जोश तो होता ही है जवानी में, और 71 में मुझे करीब 8-9 साल हो गए थे फौज में। तो उस समय वास्तव में जो जोश है वो रहता है। कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर डॉक्टरों के बिना बताए अवकाश पर जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान ओपीडी में डॉक्टर मौजूद नहीं मिले। इस पर जिलाधिकारी ने 5 डॉक्टरों और 4 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 2 डॉक्टर प्रदीप चौधरी और डॉक्टर विकास वर्मा लगभग 2 महीने से अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी को अव्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। मैंने औचक निरीक्षण किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, तो इसमें काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे ओपीडी में नहीं मिले। तो उनमें से कुछ डॉक्टर्स तो फिर वहाँ इमरजेंसी और वहाँ मिल गए थे, लेकिन काफ़ी सारे फिर भी डॉक्टर्स जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। तो अनऑथराइज्ड एब्सेंस उनकी होने पे आज उनकी एक सैलरी, एक दिन की जो सैलरी जो है वो काट दी जाएगी। और साथ में काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस मैंने देखी जो कैजुअल लीव की एप्लीकेशंस है, लेकिन उसमें अभी तक कोई सैंक्शन नहीं है और बिना सैंक्शन करवाए ही वो चले गए हैं। तो उनसे भी स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। 16 जनवरी को बागेश्वर जिले में पहले चरण में 2715 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अगले चरण में करीब 3000 फ्रंटलाइन योद्धाओं और 50 वर्ष से अधिक आयु के 53,000 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाना है। पौड़ी जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रामीणों को सेब की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की ओर से मिशन एप्पल चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के बीरोखाल ब्लॉक के सिली मल्ली गांव में हिमाचल प्रदेश के किसानों ने स्थानीय काश्तकारों को 1 दिन का प्रशिक्षण दिया, जिसमें क्षेत्र के 100 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश से आए बागवानी प्रशिक्षक विक्रम सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। किसानों को ये बताना कि सेब की क्या क्या संभावनाएं है और कितना यहाँ पर सेब हो सकता है। तो आज सिल्ली मल्ली में लगभग 100 से ज्यादा किसान थे। आधुनिक खेती में हमारे पास बहुत सी लो चिलिंग वेराइटीज आ गई हैं, तो हम लोग उन्हीं लो चिलिंग वेराइटीज का यहाँ पर ट्रायल कर रहे हैं और हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। जो फ्रूट आ रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत जल्दी ये सेब जुलाई में तैयार हो जाएगा, तो इसको मार्केट भी जुलाई में पूरे भारत में बहुत अच्छी संभावना है। नैनी डांडा से आए अर्जुन सिंह रावत ने बताया कि वो पहले दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अपने गांव लौट आए हैं। वो गांव में रहकर ही सेब की बागवानी करेंगे। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में ही रहता था, तो इस बार मैंने सोचा कि एक बार ये ट्रेनिंग भी इसमें भी पार्ट लिया जाए और देखा जाए कि हम इसके रिगार्डिंग क्या सीख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, उत्तराखंड में जिस हिसाब से पलायन हो रहा है, अगर उत्तराखंड के युवा ही आगे काम नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर विकास हम कर पाएंगे। सो इसी रीज़न से मैं यहाँ पे आया था और इसी उससे मकसद से जा रहा हूँ कि अगर अपने गाँव में जाऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करूँगा और लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से वो कम एरिया में अधिक से अधिक प्रोड्यूस ले सकते हैं इस तरह की खेती करके से। मंगल सिंह चौधरी बताते हैं कि उनका पुराना सेब का बगीचा था। उन्होंने अब उद्यान विभाग की सहायता से नई तकनीकी और प्रजाति की सेब का बगीचा तैयार किया है, जिसमें सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई गई।
जी, ये मैंने उद्यान विभाग के द्वारा मिशन एप्पल के तहत ये बगीचा लगाया है। यह आधा हेक्टेयर में है, 25 नाली भूमि में, और इसमें 1200 पौधे लगे हैं। जी, विशेषता इसकी है कि ये कम जगह में ज़्यादा फल देता है। फेंसिंग लगा रखी है, इस पे इलेक्ट्रिक वाली सौर ऊर्जा की है, तो इसमें कोई भी जंगली जानवर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मंदिर समिति और जिला प्रशासन की बैठक के बाद तय किया गया है कि धाम में लगने वाला वार्षिक मेला इस वर्ष सीमित अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। मेले के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहतोड़ी ने बताया कि इस वर्ष कोविड वैक्सीनेशन और महाकुंभ में कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। मेले में सीमित संसाधन होने के कारण वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर पंजीकरण किया जाएगा। उसके अनुसार ही श्रद्धालुओं को माता के दर्शन कराए जाएंगे। चलने वाला है, तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि एक लिमिट दे करके मेले को चालू करेंगे और उसमें सारे कोविड के नियमों का पालन करेंगे और शॉर्ट पीरियड का मेला चलाएगा। वैष्णो देवी के पैटर्न पे रजिस्ट्रेशन हुए और श्रद्धालुओं को पूरे दर्शन का मौका मिले। पूर्णागिरि धाम 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ प्रतिवर्ष मार्च से जून माह तक मेले का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। टिहरी जिले के देवप्रयाग ब्लॉक में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एसडीएम कीर्तिनगर आकांक्षा वर्मा ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे 3 धारा के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले के मोहल्ला गुलाम ओलिया निवासी खुर्शीद और शाहमुद्दीन अब्दुल हाफिज की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल भेज दिए गए हैं। आज सुबह 9:15 बजे जनपद टिहरी गढ़वाल में कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक ऑल्टो कार देवप्रयाग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस बल हमारा मौके पर रवाना हुआ और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 व्यक्ति मृत हुए हैं। दोनों मृतक सहारनपुर के बताए जा रहे हैं। इनकी शिनाख्त हो चुकी है, इनके परिजनों को सूचित किया जा चुका है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि नगर पंचायत कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंधन से लाखों रुपए की आय अर्जित कर रही है। यहां पंचायत द्वारा पर्यावरण मित्रों के सहयोग से शहर भर के कूड़े को डोर टू डोर एकत्रित कर कार्यालय परिसर में लाया जाता है। इसके बाद कूड़े की छटनी कर अजैविक कूड़े को बेचा जाता है। नगर पंचायत बीते दिसंबर माह तक 47 टन कूड़े से 2,62,000 रुपए की आमदनी कर चुकी है, जबकि अभी भी 6 टन कूड़ा बिक्री के लिए पड़ा है। इस जैविक अजैविक कूड़े को जैविक को हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं कंपोस्टिंग पिट के माध्यम से, और अजैविक को हम आइटम वाइज छटनी करते हैं और रिसाइकलिंग के लिए बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। वर्ष 2018-19 में हम लोगों ने करीब 44 टन के आसपास में कूड़ा बिक्री किया है, अजैविक कूड़ा, और इससे हमको करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास में इनकम हुई थी, 2,20,000 रुपए के आसपास में। और अभी दिसंबर के माह तक इस वित्तीय वर्ष में हम लोग करीब 48 टन कूड़ा बेच चुके हैं और हमको 2,62,000 रुपए के आसपास में इनकम हुई है। आपको बता दें कि स्वच्छता के लिए नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से पटरी पर फिर दौड़ने लगी लंबे समय से बंद ट्रेनें। महाकुंभ को देखते हुए शुरू किया गया 18 ट्रेनों का संचालन। 30 अप्रैल तक हरिद्वार और न्यू ऋषिकेश स्टेशन को कुंभ के लिए किया नामांकित। पौड़ी जिले के होम स्टे बने पर्यटकों की पहली पसंद। स्थानीय शैली में किया गया है निर्माण। महिलाओं के रोजगार के बने जरिया। किसानों को दिया गया सेब की बागवानी का प्रशिक्षण। पौड़ी जिले में चलाया जा रहा है मिशन एप्पल। किसानों की आय बढ़ने के साथ ही पलायन पर भी लगेगी रोक। और सीमित अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला। कोविड नियमों का किया जाएगा पालन। वैष्णो देवी की तर्ज पर होगा श्रद्धालुओं का पंजीकरण।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।